खदीर भाई, इरादे जिनके पुख्ता हूँ, नज़र जिनकी खुदा पर हो, तलातुम खेज मौजू से वो घबराया नहीं करते। वाह 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 आप भी रात के 12 बजे तक जागना शुरू कर दें, इंशाल्लाह ये बंडल नहीं होंगे, ये बच्चों के पास होंगे, आप परेशान ना हो। क्या कहने सर, क्या कहने, मैं ऐसे ही वापस कर दूंगा सर इन्हें बगैर चेक किए। मैं तो ओल्ड का क्रोज द यंग वन लर्न्स, मेरे ख्याल में आजकल क्या बात है, एक लफ्ज समझ नहीं आया सर, उर्दू में बताएंगे। जब What did happen to the last 10? I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time. जुम्मे का वक्त हुआ चाहता है, लेकिन उससे पहले मैं आपको पेपर दिखाना चाहता हूँ। जो आज फिजिक्स का पेपर हुआ है उसके ऑलमोस्ट पता नहीं कितने पेपर्स हैं, खुद भी नहीं पता मुझे। 85 मार्क्स का पेपर हुआ है और 85 मार्क्स की अच्छी क्लासेस ने अच्छा कंटेंट लिखा है। अच्छे लगते हैं वो लोग मुझे जो बहुत कम पेपर में लिखते हैं। एनुअल में ज़्यादा लिखते हैं और इन वाले पेपर में बिल्कुल लिमिटेड कंटेंट अपना शो करते हैं। पेपर्स दिखाता हूँ मैं आपको। जुम्मा का बाबरकत रोज़ है और आज पहला जुम्मा है माह रमज़ान का। अभी से पहले जब हम लोग ब्लॉग नहीं बनाते थे तो स्टेटस लगाया करते थे कि जुम्मा मुबारक जुम्मा मुबारक। तो अभी जो है भाई व्लॉग्स बना रहे हैं, तो यूनिस साहब ऑडियंस को क्या कहेंगे भाई जुम्मा के रोज़? जुम्मा माह रमज़ान का जुम्मा है, जुम्मा सैयदुल अय्याम है। क्या बात, इन्फॉर्मेटिव। गरीबों, हम जैसे गरीबों के लिए तो ये एक हज के बराबर। अल्हम्दुलिल्लाह नमाज जुम्मा अदा कर लिया गया है। और जो आज का उन्वान था इमाम साहब ने जो आज बात की वो रहमत वाले अशरे पे बात की कि माह रमज़ान का जो पहला ये मुक़द्दस अशरा जा रहा है, ये रहमत का अशरा, इसमें अल्लाह ताला की रहमतें लूटो। लेकिन बीच में ना हज़रत साहब ने गुस्से का भी इज़हार किया। जब हज़रत साहब ने दुआ मांगी ना तो आपके लिए मैसेज दिया है। हालांकि तब मैं वीडियो बना रहा था बैठ के, मेरे ख्याल से हज़रत साहब ने मुझे देखा, लेकिन कहा आपको है। हज़रत साहब ने फरमाया कि ऐ मेरे परवरदिगार, ए रब्बे लम यज़िल, ये जो हमारी नौजवान नस्ल है ना ये मोबाइल में लगी रहती है, जैसे भी यूनिस साहब मोबाइल में लगे हुए, आप भी तो मोबाइल में लगे हुए वीडियो देख रहे हैं। पेपर मार्किंग का मेरा अगला रोज़ जारी और सारी है, लेकिन अभी मेरे साथ मौजूद है मुफ्ती ताहिर साहब। तो मुफ्ती ताहिर साहब से मैंने सिर्फ ये पूछना है कि पेपर चेक करने की उनकी टाइमिंग क्या है, पेपर चेक करने की। और बहुत नाजुक सूरत हाल। और दूसरी बात ये कि जब भी आपका नाम आएगा मिसिंग अवॉर्डिंग लिस्ट में तो आपके खिलाफ कोई ना कोई इंतजामिया की तरफ से एक्शन लिया जाएगा। अपना मैं पहले बता दूं, वो लिस्ट ही क्या जिसमें मेरा नाम ना है। मतलब हर अवॉर्डिंग लिस्ट मिसिंग में अब्दुल कदीर साहब का नाम है। ये सराइकी में कहते हैं धांका लग गया पाएंगे, ये भी मैंने मार्किंग करनी है। ख़वातीनो हजरात, हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर गुलाम मुस्तफ़ा साहब, इंग्लिश के प्रोफेसर हैं ये। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। डॉक्टर साहब आप कैसे हैं? अल्लाह, मैं प्यारा हूँ, अल्लाह का शुक्र है। डॉक्टर साहब मुझे ये बताइएगा कि आपका टीचिंग एक्सपीरियंस कब से शुरू होता है? डॉक्टर साहब 2004 से मैं FSC क्लासेस को, कॉलेज लेवल की क्लासेस को पढ़ा रहा हूँ और तकरीबन 21-22 साल मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस। इस 22 साल एक्सपीरियंस में डॉक्टर साहब आप मुझे ये बताना पसंद करेंगे कि एक लेक्चर्स पढ़ाना और दूसरा उन लेक्चर्स के बाद जो टेस्ट कंडक्ट होता है, पेपर चेकिंग करना, कौन सा काम आपको आसान लगता है और कौन सा मुश्किल? मुझे ना सबसे जो हेक्टिक काम लगता है वो पेपर मार्किंग है एज कम्पेयर टू टीचिंग। जब भी आपसे मिले हैं, मुलाकात हुई, आप हंसते रहते हैं, जवान लगते हैं आप, इसकी क्या वजह है? अल्हम्दुलिल्लाह, बस यही तो है ना कि यही तो हमारी जवानी का राज है। हंसना ही तो ये राज है। कहते हैं कि मैं द ओल्ड का क्रोज द यंग वन लर्न्स, मेरे ख्याल में आजकल। क्या बात है, एक लफ्ज समझ नहीं आया सर, उर्दू में बताइए। जब when the old cock crows the young one learns, कहते हैं खरबूजे को देख के खरबूजा रंग करता है ना। जब नजरियात मिलते हैं कहते हैं तुम एक दूसरे के दोस्त होते हो, जब शक्लें मिलती हैं तो भाई होते हो, जब नजरियात मिले ना शक्लें मिले तो फिर वो मियां बीवी होते हो, तो हमारा तीसरा का सीन नहीं होता। ये थे डॉक्टर गुलाम मुस्तफा साहब। थैंक यू तो मच। मलिक अकरम साहब हमारे साथ हैं, पाक स्टडी के मुताल्लिक़ पाकिस्तान के आप प्रोफेसर हैं। सर पहले तो आप मुझे ये बताएं आपका एक्सपीरियंस कितना है टीचिंग में? एक्सपीरियंस तकरीबन 30 इयर्स। वाओ, मतलब कब से पढ़ाना शुरू किया सर आपने? 1995 से। पेपर मार्किंग या टीचिंग, इन दोनों में से किस चीज़ को मुश्किल समझते हैं आप? ये हाँ मुश्किल वैसे पेपर चेकिंग ही है, क्योंकि हर बंदे की अपनी नेचर होती है, अपना एक मिजाज होता है। मुझे पढ़ाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है और पढ़ाने में बंदा गपशप लगा लेता है और कुछ बंदा
दिल की बातें और बहुत कुछ मालूमात दे भी सकता है, स्टूडेंट से ले भी सकता है। पेपर मार्किंग तो बहुत ही बोरिंग काम है। अलबत्ता ये है मैं अपना काम टाइम पे करता हूँ, लेकिन टाइम पे कर लेता हूँ, कभी बोझ सिर पे लिया नहीं है। इसकी मिसाल आप यूँ ले सकते हैं कि जैसे एक किसान एक गंदम का वो बीज जब बोता है और उसके बाद उसने उसकी बहुत ज़्यादा केयर करनी होती है, तो टीचर्स को और इदारे को अपने स्टूडेंट को लेके बिल्कुल वैसे ही चलना होता है। मतलब जैसे फसल की तैयारी हो रही है, गंदम जब तक पक नहीं जाती, उसका रिज़ल्ट आ नहीं जाता, तब तक किसान परेशान है। और असातिज़ा कराम भी बिल्कुल वैसे ही परेशान होते हैं, पढ़ा के भी और साथ में टेस्ट चेक करके भी। और सिर्फ टेस्ट चेक करना यही काफ़ी नहीं है, बल्कि टेस्ट की चेकिंग के बाद हमने एक अवार्ड लिस्ट तैयार करनी होती है। फिर यहाँ से देख के वहाँ पर नंबर पुट करना, नंबर पुट करने के बाद जाओ कंट्रोलर एग्जामिनेशन में ये लिस्ट सबमिट करवाओ। और अगर आपने टाइम से पेपर चेक ना किए तो आपके ख़िलाफ़ एक प्यारी सी FIR दर्ज हो जाती है। मतलब ये कि आपको एक शोकाज नोटिस जारी किया जाता है कि हज़रत साहब अपने पेपर आप टाइम से रिटर्न करें। तो बस मेरे ख़िलाफ़ ये जो अभी चल रहे हैं पेपरों वाला सीन, ये बड़ा टफ चल रहा है। मैंने भी बहुत ज़्यादा पेपर चेक करने हैं, तो बाकी का व्लॉग अभी जो है वो बाद में ही आएगा। पहले पेपर चेकिंग तो कर लेना, पहले पेपर चेकिंग, बाद में अगला व्लॉग। स्टे ट्यून्ड।